बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मानसिक प्रताड़ना से लेकर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ी इस दर्दनाक हकीकत को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक अब दस्तक दी गई है। मेरा असली रिसर्च तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी के इस वीडियो ने हर किसी को झकझोर दिया है। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। ऐसा रिश्तों की भयानक सच्चाई और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देने वाली ये कहानी अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। इसी आधार पर वकील अलख श्रीवास्तव ने जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। चिट्ठी में कहा गया है कि बेंगलुरु पुलिस ने अतुल के सुसाइड नोट के आधार पर अतुल की पत्नी और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उसी नोट के आधार पर मांग की गई है कि फैमिली कोर्ट की जज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। अतुल सुभाष की खुदकुशी की खबर जिसने भी सुनी वो आरोपी परिवार को कोस रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर अतुल सुभाष के साथ प्रताड़ना की कितनी हदों को पार किया गया, उनके साथ कितना टॉर्चर किया गया। अपने भाई को खो चुके ये भाई भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अगर मुझे जस्टिस मिलता है तो हमारी अस्थियों को गंगा में बहाया जाए, और अगर यही करप्शन और यही चीज़ों पे अगर उसे जस्टिस नहीं मिलती है तो उसके अस्थियों को वहीं कोर्ट के बाहर ही गटर में बहा दिया जाए। तो न्यायपालिका करेगी वो होगा, और पत्रकार और न्यायपालिका क्या है वो आप लोग डिसाइड कीजिए। आम पब्लिक कुछ नहीं कर सकती है। पत्रकारिता ही इस पर मेहनत करेगी, पत्रकारिता सपोर्ट करेगी, न्यायालय इंसाफ देगा, बच्चे को सम्मान मिलेगा। इस मामले में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हमको तो ये मीडिया से ही पता चला है कि इस तरह की घटना घट गई है, तो उससे हम लोगों का क्या लेना देना। हम लोग यहाँ जौनपुर में बैठे हैं, ये वहाँ बेंगलोर में घटना घटी है। अब इसका ये है कि इनका केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो इसके बारे में सारी जानकारी मेरे को तो है नहीं, उसकी माँ को है, लड़की को है, 2 को है। इसके आगे मेरे को कोई जानकारी नहीं क्या हो रहा है, केस कोर्ट में चल रहा है। क्या स्वभाव था आपके? नहीं, अब बस स्वभाव अच्छा ही था, बहुत अच्छी थी। जो कुछ हुआ उसके साथ गलत हुआ। ये आपको कब पता चला कि आप नहीं, बस हमने जितना बोलना था बोल दिया। कोर्ट में चल नहीं बोल दिया। वो सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब वो लड़की बताएगी, मेरे को जानकारी नहीं, मैं क्या बताऊं। अतुल सुभाष की खुदकुशी का ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लोग इसे खुदकुशी की तरह नहीं बल्कि हत्या की तरह देख रहे हैं। उधर जौनपुर में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के भाई और उसकी मां घर छोड़कर कहीं फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं फरार हुए हैं। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड के इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है आधी रात को। जी हाँ, अतुल की पत्नी का जो मायका है ये जौनपुर के नगर कोतवाली के जो है खोआ मंडी मोहल्ले में है। आपको बता दें कि आधी रात के समय ये वही गली है जिस गली से जो है भागने का जो है प्रयास घर से निकल के किए हैं। इस गली से जो है निकले हैं, बाकायदे निकिता सिंघानिया की जो है माँ निकल कर आई है। वहाँ ये देखो, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि ये वो जगह है जहाँ पर माँ और बेटे जो है पुलिस की गिरफ्तारी की डर से यहाँ से बाइक के जरिए जो है फरार हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बेंगलुरु पुलिस कभी भी आ सकती थी और इन्हें गिरफ्तार कर सकती थी।
लिहाजा गिरफ्तारी की डर की वजह से ये वही रास्ता चुना है। ये जनपद जौनपुर नगर के जो है ये शाही किला का मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से जो है एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी के जो है ससुराल के सासू माँ और उसके साला अनुराग सिंघानिया जो है फरार हुआ है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अतुल के आखिरी वीडियो के आधार पर अपनी पूरी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अतुल की खुदकुशी की एक कहानी एक ऐसी भयानक प्रताड़ना को बयां करती है जिसमें जितना दोषी अतुल का ससुराल पक्ष बताया जा रहा है, उतना ही दोषी वो सिस्टम भी, जिससे मजबूर होकर अतुल को अपनी जिंदगी खत्म करने के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, एक दर्दनाक, एक खौफनाक लेकिन हकीकत के बेहद करीब ये पूरी खबर जब आई तो हर किसी के रोंगटे यहाँ पर खड़े हो गए और बहुत से पहलू यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया। लेकिन आप अतुल के घर से ही इस वक्त सीधे लाइव है, क्या फिलहाल यहाँ से तस्वीर नजर आती है? बिल्कुल, देखिए घर में अभी जो है वो मातम पसरा हुआ है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह जो है यहाँ पर जब ये लोग बेंगलोर से परिवार पूरा पहुँचा था तो उस समय लोगों के आने का सिलसिला और तांता लगा हुआ था। उनके परिवार के लोगों से लोग हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो पूरा परिवार पूजा पाठ में लग गया है और परिवार के लोगों का सीधे तौर पर यह मांग है कि इस पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए। जो उनके पिता हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इसमें कई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं और उन पर अगर कार्रवाई होती है तभी जाकर न्याय मिलते हुए दिखेगा अतुल सुभाष को। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उन्होंने भी अपने जो डाइंग डिक्लेरेशन है जिसमें उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें भी कहा है कि अगर कार्रवाई होती है, न्याय मिलते हुए दिखता है, तब उनके अस्थि कलश को गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। और अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो उसी जज के जो ऑफिस हैं उसके सामने गटर में उसके अस्थि कलश को डाल दीजिएगा। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उन्होंने जो पत्र लिखा है उसको लेकर पूरे जो उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं उनको कटघरे में खड़ा किया है और साथ ही जज को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था। और अब परिवार के लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, तभी उनके भाई जो अतुल सुभाष हैं उनके आत्मा को शांति मिल सकती है। और उन्होंने भी अपने पत्र में यही लिखा है। लेकिन चंद्रमोहन, इस बीच क्योंकि इंसाफ की मांग अतुल सुभाष के परिवार वालों की तरफ से की जा रही है, हमने रोते बिलखती वो तस्वीर भी उनके परिवार की देखी जहां बेटे को खोने का दुख और उस पर से क्योंकि अभी भी क्या वो अपने पोते की मांग भी इस बीच कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ये भी खबरें काफ़ी हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि वो ये भी चाहते हैं कि उनका पोता उनके पास वापस आ जाए। किसी तरह से कोई संपर्क यहाँ पर हो पा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए उनके भाई यहाँ पर छोटे भाई मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो उनके भाई का जो बेटा है उससे कोई संपर्क हो पाया है क्या। और इनके हाथ में एक तख्ती भी है, जैसा कि आपको तस्वीर में भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये लिखे हुए हैं जस्टिस इज़ ड्यू, मतलब न्याय मिलना अभी बाकी है। उनके छोटे भाई हैं आकाश जी, जो आपके भाई हैं, जो आपके भाई थे, उनका बेटा, उससे कोई संपर्क हो पाया क्या? नहीं जी, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है ना। मुझे ऐसे डायरेक्टली कोई संपर्क करना है। मुझे जो भी चीज़ें बात करनी है वो लीगली ही बात करनी है। इससे पहले कभी बात हो पाई हो आपके भतीजे से भाई के थ्रू, जब भाई आपके थे उस समय? सर, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई ने जो पोस्ट किया है उसमें अपना एक व्हाट्सएप का चैट भी अपनी वाइफ के साथ जो है वो शेयर किया है, जिसमें वो बोलता है कि वीडियो कॉल पे मेरे बेटे को दिखाया जाए। तो वाइफ जो है वो चैट्स पढ़ती हैं, बट वो कोई वीडियो कॉल या कुछ भी ऐसा कुछ करवाती नहीं है। ना ही इसमें कोई लीगल संज्ञान लिया गया कोर्ट के द्वारा कि ऐसा क्यों। इवन ये कोर्ट में भी मौजूद है कि मेरे भाई ने अपील किया था कि बच्चे से मेरी बात करवाई जाए, बट इस पर भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। बिकॉज द सिस्टम जो है, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ, मेरे भाई ने भी उठाया है कि कानून इस तरह से है कि आपको न्याय कैसे मिलेगा जब वो न्याय करने वाले लोग ही अगर आपके भ्रष्ट हों, करप्शन ले रहे हों। जज के सामने जो बैठा हुआ पेशकार है वो घूस ले रहा है सभी लोगों से। तो
न्याय की उम्मीद तो हम रख ही नहीं सकते हैं सर। और बच्ची की मेरी बात जो है वो उससे हो रही थी या नहीं, उस भतीजे से मेरे, तो मैंने एक बार अपनी भाभी से घर का एड्रेस मांगा था कि आपको बेंगलोर में कौन से जगह पे रहते हो, बिकॉज मैं अपने भतीजे के लिए कुछ कपड़े खरीदा था, वो मैं भेजना चाहता था। तो वो मेरे एड्रेस मांगने पे वो पूछती किस लिए चाहिए आपको एड्रेस। फिर मुझे बताना पड़ा था कि मैं अपने भतीजे के लिए कुछ कपड़े लिया हूँ, वो मैं भेजना चाहता हूँ, इसलिए चाहिए। तो अगर चैट्स कभी शेयर करने की ज़रूरत पड़ी मुझे तो मैं कोर्ट के द्वारा पक्का शेयर करूँगा। तो उन्होंने अपने आप को इतना रिजर्व रखा था, तो मैं भी इस चीज़ में कभी दखलंदाजी देने की कोई क्या वो जानबूझकर परिवार के लोगों से मिलने देना नहीं चाहती थी या खुद नहीं मिलती थी? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी इतनी बातचीत होती नहीं थी, ना मैं कभी बातचीत उनसे करना प्रेफर करता था, क्योंकि वो अगर खुल के नहीं आएंगी मेरे सामने मेरे से बात करने के लिए, तो मैं भी किसी से बात करने नहीं चाहता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल चंद्रमोहन, हम चाहेंगे आप ये सवाल भी उनसे opinion जरूर रहा है, पूछें, क्योंकि उसको कहते हैं मेरा कि एक nature भाई भी आपके से साथ ऐसा बेहतरीन दोस्त और कोई नहीं होता। क्या अतुल सुभाष ने अपना दर्द इस कदर आकाश से कभी साझा किया था? क्या कभी आकाश को ये लगा था कि भाई इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि आपके भाई इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? कभी मुझे या मेरे फैमिली में किसी को भी कभी ऐसा कुछ नहीं लगा जिसमें ऐसा पता चला हो कि वो ऐसा कुछ कमिट करने वाला है। इवन जिस दिन उसने किया उस दिन भी मेरे से बहुत अच्छे से बात हुई। शाम को मैंने एक अपना पर्सनल फ़ोटो जो है वो अपने फैमिली ग्रुप में डाला था। उस फैमिली ग्रुप में जो मैंने फ़ोटो डाला उस पर भी उसके कमेंट्स आए थे। उस फ़ोटो से रिलेटेड मेरी शाम को फ़ोन पे बातचीत भी हुई थी। मेरे पापा से बहुत फ्रैंक रहने वाला वो मेरा भाई था। वो मेरे पापा से बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेता था, जो चीज़ें मैं कभी शेयर नहीं करता हूँ वो बहुत अच्छे से शेयर कर लेता था। इतना फ्रैंक था मुझे, मतलब फादर से मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, तो भैया बहुत कंफर्टेबल रहता था। तो मैं भैया से बात करता था तो भैया पापा से शेयर कर लेता था। तो पापा से भी वो बात किया करीब 1 घंटे उस दिन। पापा और मम्मी दोनों से बात किया उसने 1 घंटे उस दिन भी। फिर भी कभी ऐसा लगा नहीं, ना फादर को लगा ना मदर को लगा कि ऐसा भी कुछ कदम उठा सकता है वो। अपने ही अंदर ये सारी चीज़ें जो वीडियो देखा है हमने और आपने, अपने अंदर ही ये सारी चीज़ें उसने रखी, अपने अंदर ही सारी चीज़ें उसने सारी चीज़ें करते हुए अपनी जान दी और लोगों के अंदर एक ऐसा चीज़ करके गया है जिससे मुझे लगता है कि कानून को और कानून के जानकार जो लोग हैं, कानून की जो व्यवस्था है उसको ठीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी उसने मेल किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी उसने मेल किया है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान सुमोटो लेगा और हमें जस्टिस दिलवाएगा। उसकी लास्ट इच्छा भी यही है कि अगर मुझे जस्टिस मिलता है तो मेरी अस्थियां जो हैं वो गंगा में बही जाएं, और उसे जस्टिस नहीं मिलता है तो उसकी अस्थियां कोर्ट के बाहर ही जीते जी इंसाफ यहाँ पर अतुल सुभाष को नहीं मिल पाया। अतुल सुभाष के जाने के बाद, उनकी मौत के बाद परिवार और देश इंसाफ की मांग कर रहा है।